गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज हम जानेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है और उसके काजिंग एजेंट्स क्या हैं, किसके द्वारा होता है, किस जीवाणु के द्वारा होता है, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं रोग किसे कहते हैं। डिजीज डिस प्लस ईज से बना। डिस मीन्स होता है डिफिकल्ट और ईज माने होता है आसानी। जब कोई आसानी हमारे शरीर की आसानी में डिफिकल्टी आ जाए तो उसे हम रोग कहते हैं। इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से बता सकते हैं। WHO के अनुसार यह बताया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह बताया गया कि जब हमारे शरीर में यानी जब हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से असहज महसूस करते हैं तब उसे रोग कहते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। सबसे पहले यही जान लीजिए बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यह प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की और इसका नाम एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया। आइए अब जानते हैं इससे कौन कौन सा रोग होता है और किस बैक्टीरिया से होता है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से जितने रोग हैं आपको एक ही लाइन के गाने में या ट्रिक्स में आपको सब याद हो जाने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एंथ्रैक्स के बारे में। बैसिलस एंथ्राइसिस से यह रोग होता है। न्यूमोनिया के बारे में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से यह रोग होता है। हालांकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोग है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। डिप्थीरी कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया जो रोग है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। मेनिंजाइटिस निसेरिया मेनिंजाइटाइडिस नामक जीवाणु से होता है। कुछ लाइनें इसके बारे में बता देना चाहता हूं। हमारे ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जिसे कहते हैं मेनिंजिस, और मेनिंजिस में 3 परत होती है। इन तीनों परतों को मिला के मेनिंजिस कहते हैं। यदि इसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, यदि इसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए तो आइटिस का पहले अर्थ जान लीजिए आप लोग। आइटिस का क्या अर्थ होता है। आइटिस का अर्थ होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन का क्या अर्थ होता है कि जब उस जगह पर दर्द हो, जब उस जगह पर सूजन हो, जब वह जगह लाल हो, रेडनेस हो यानी लाल हो वहां, और जब उसमें वह अपना फंक्शन ना कर पाए तो इन सारे लक्षणों को मिला के आइटिस कहते हैं। तो मेनिंजिस में जब ये सारे रोग हो जाते हैं या सारी समस्या हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेप्रोसी, लेप्रोसी देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है जो पहले लिखा जाता है। आप द्विनाम पद्धति के बारे में सुने होंगे, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था कि पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। एक्चुअली इसको लिखना इंग्लिश में चाहिए लेकिन हमारे बच्चे हिंदी वाले भी हैं, तो पहला नाम सदैव उसके वंश को दर्शाता है जो हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है, और दूसरा नाम सदैव छोटे अक्षर से लिखा जाता है जो जाति को दर्शाता है। लेप्रोसी को हम हिंदी में कोढ़ कहते हैं, कोढ़ कहते हैं। एक्चुअली हम अपने ग्रामीण एरिया में जिसको सफेद दाग होता है उसको कोढ़ मान लेते हैं, जबकि सफेद दाग कोढ़ नहीं होता, वह एल्बिनिज्म है एक प्रकार का, रंगहीनता, रंजकहीनता कहते हैं हम उसको। हमारे शरीर में त्वचा को रंग देने वाले पिगमेंट को मिलेनिन कहते हैं। मिलेनिन के द्वारा हमारे त्वचा का रंग होता है। अगर यह रंग गायब हो जाता है तो हम इसे कह सकते हैं कि रंगहीनता। और कोढ़ में क्या होता है, देख बेटा, बैक्टीरियल डिजीज से हो रहा है। कोढ़ में अंगुलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां कट कट के गिरने लगती हैं, फफोले बन जाते हैं। और ये जानते रहिए यह संक्रामक रोग है, अगर वह आपके संपर्क में आता है तो आपको भी कोढ़ हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को ऐसी समस्या हो उससे दूरी बना के रखें आप। नेक्स्ट, टिटनस। अब टिटनस का नाम आते ही हमारे मन में एक बात आ जाती है कि जब लोहे से हमारे शरीर में कुछ धंसेगा या कटेगा तभी टिटनस होगा। नहीं, टिटेनी नाम का जो जीवाणु है, देखिए लिखा होगा टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी,
बैक्टीरिया में जो नाम है उसी से संबंधित बैक्टीरिया के द्वारा वो होता भी है। जो रोग का नाम है उसी से संबंधित बैक्टीरिया से होता है। जैसे देखो, न्यूमोनिया न्यूमोनी, डिप्थीरिया डिप्थीरी, लेप्री लेप्रोसिस। तो टिटनस जो है वह कांच से, प्लास्टिक से, लोहे से, किसी से भी हमको हो सकता है। इसे हम हिंदी में धनुकबाई रोग कहते हैं। तो हम मिट्टी में खेलें, मिट्टी में सब कुछ करें, लेकिन अगर कट जाता है तो हमें तुरंत टीटी का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड डिजीज होता है। बड़ी ही रोचक कहानी है इसके बारे में, मैं आपको बता रहा हूं। एक महिला थी, मैरी मैलान, अमेरिकन कुक थी, और उसको यह डिजीज हो गया, टाइफाइड हो गया। वो दूसरों के घरों में खाना पकाने जाती थी। अब ये एक प्रकार से फैलते फैलते सबके घरों में टाइफाइड हो गया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि उस महिला को, मैरी मैलान को, टाइफाइड था। इसके लिए उसको जेल हो गया, सजा हुई, और उसका नाम टाइफाइड मैरी रखा गया। एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, कालरा। सबसे फेमस रोग जो हमारे गांव में भी, इसको हम हिंदी में हैजा कहते हैं। हालांकि हमारी दादी अम्मा उसको हैया कहती थी, तो हैया शब्द अलग है, उसी को हैजा कहते हैं। हैजा क्या था? यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, यानी दूषित जल और भोजन से फैलता है। जब हम दूषित जल और भोजन का ग्रहण कर लेंगे तो हमको कालरा हो जाएगा। वोमिटिंग, दस्त, उल्टी, इस प्रकार की समस्याएं निकल करके आती हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, यह भी एक महामारी थी, यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। बाटुलिज्म क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे ही हम बेटा खाद्य विषाक्तता कहते हैं। इसे ही हम खाद्य विषाक्तता कहते हैं। विषाक्तता यानी भोजन का जहर, भोजन का जहर। हम इससे बचने के लिए वही सेम कहानी विब्रियो कॉलेरी वाली है कि दूषित जल और भोजन का प्रयोग आप न करें, ताजा भोजन का आप ज्यादातर प्रयोग करें। पर्टूसिस, बार्डीडेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, इसे हम सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं। इसे हम सामान्य भाषा में टीबी कहते हैं। अब वह टेलीविजन वाला टीबी आप मत समझ लीजिएगा कि जो टीबी आप घरों में देखते हैं वो, ये टीबी ये जानलेवा हो सकता है। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। टीबी अगर कोई पेशेंट आपके घर में है तो आप प्रयास करिए कि उनका भोजन, उनका बिस्तर, उनका कपड़ा आपके घर से थोड़ी सी दूरी पर हो, या उनका रूम अलग कर दीजिए। कुछ ही दिनों के लिए तो आप कर रहे हैं, परमानेंट तो कर नहीं रहे हैं, फिर आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जब खांसते हैं या छींकते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स में, जो हम खांसते समय हमारे मुख से पानी की बूंदें निकलती हैं, उनमें उसके बैक्टीरिया रहते हैं, और खांसते या छींकते वो वायु में चले जाते हैं और उसके माध्यम से हमारे शरीर में चले आते हैं। तो इस प्रकार का आप कार्य कर सकते हैं। सिट्रस कैंकर डिजीज पौधों में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट आप जानते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, ये फ्रूट जो होते हैं वो सिट्रस के परिवार कहे जाते हैं, नींबू के परिवार होते हैं। इनकी पत्तियां चितकबरी पड़ जाती हैं, धब्बेदार हो जाती हैं। यह जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से होता है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। सिफिलिस और गोनोरिया को देख बेटा, सिफिलिस और गोनोरिया को सामान्य भाषा में एसटीडी कहते हैं। अब आप एसटीडी सोच रहे होंगे, पहले के समय में जब हम लोग बचपन में छोटे थे, अब मोबाइल का जमाना नहीं था, तो जाते थे फोन लगाने के लिए अपने भाइयों को जो मुंबई गुजरात इस प्रकार से रहते हैं, तो एसटीडी कॉल किया जाता था। लेकिन इस एसटीडी का फुल फॉर्म दूसरा है, इसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक संपर्क से यह रोग फैलता है। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों हमारे जननांगों पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, माइल्ड फीवर बना रहता है, इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं दोनों में। सिफिलिस ट्रैपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से, और गोनोरिया निसेरी गोनोरी नामक से फैलता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेराइटिस। गैस्ट्रोइंटेराइटिस, देखिए आइटिस का अर्थ मैंने पहले ही बताया है आपको, दर्द, सूजन हो, लालपन हो, वह अपना काम न करे, तो उस पूरे कैरेक्टर को मिला के इन्फ्लामेशन कहते हैं। और
इसमें हम उसको आइटिस कहते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रो का अर्थ हमारे एब्डोमिनल से होगा, पेट से होगा, और जब उसमें यह समस्या हो जाएगी तब हम उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से होता है। आइए अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से इस रोग को याद करने का तरीका बताते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। एक लाइन का गाना होगा, एक लाइन का गाना होगा और उसमें ये सारे रोग आप पा जाएंगे उस गाने के माध्यम से। उसको ट्रिक भी कर सकते हैं, फार्मूला भी कर सकते हैं, आप जो कह लें, जैसे याद हो आपको याद होना चाहिए। मेरा प्रयास यही है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप उसको याद कर पाए अच्छे से। देखिए मेरी ट्रिक पर ध्यान देंगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको आना चाहिए। आपको बायोलॉजी आ जाए, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक दो मिल जाएंगे। पुलिस की परीक्षा हुई उसमें मिल जाते हैं, तमाम जितने कॉम्पिटिटिव एसएससी का है उसमें मिल जाता है, बायोलॉजी में तो मिलेगा ही मिलेगा। एक लाइन गाना याद करेंगे आप। अनुदी टामी को टिक्का लगाओगी तो ब्यूबो गाना गाकर सिफल जाएगा। एक लाइन है। हालांकि इसको याद करना, फिर रोग को याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर इसको याद कर लिए तो फिर जीवन में कभी भूलेगा नहीं। चलिए आइए रोग पर चलते हैं। अनुदी टामी को टिक्का लगाओगी से हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन लिख देता हूं मैं। लगाओगी तो ब्यूबो गाना गाकर सिफल जाएगा, सिफल जाएगा। देखिए एक लाइन याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूं कि आपको 1000 गाने याद हैं। आप कहेंगे नहीं साहब मुझे नहीं याद है। मैं कहता हूं गाना बजा के देखिए, 2 लाइन आप शुरुआत का गा लेंगे, लास्ट का बीच का भले आपको ना आए, लेकिन शुरुआत के 2 लाइन आपको याद है। आइए अ से देखते हैं क्या है। अ से अभी अभी आपने पढ़ा था एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स। नू से न्यूमोनिया, नू से न्यूमोनिया। दी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। शायद आपको अब कंफर्म हो रहा होगा कि नहीं ये लाइनें सही हैं। टा से बताइए, टा से कौन सा रोग था? टाइफाइड। टा से टाइफाइड। और मी से मीननजाइटिस, मी से मीनेनजाइटिस। चलिए बताइए मीननजाइटिस कहां होता है? ब्रेन में। मेनेंजिस नाम की परत होती है, उसमें सूजन होता है। को से कोढ़, याद है आपको? चलिए बताइए कोढ़, कोढ़ क्या होता है? सफेद दाग को कहते हैं कि अंगुली के कट कट के गिरने को कहते हैं? अंगुली के कट कट के गिरने को कहते हैं। किस बैक्टीरिया से होता है? लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। टी से, अब याद करिए, टी से टिटनस भी होगा, टिटेनस। और टी से और हो सकता है टीबी। का से काली खांसी। अब सुने काली खांसी क्या है? काली खांसी क्या है? इसी को पर्टूसिस कहते हैं, इसी को हुपिंग कफ कहते हैं, इसी को हुपिंग कफ। अब इसी को पर्टूसिस कहते हैं, यानी पर्टूसिस और हुपिंग कफ एक है। काली खांसी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीज होता है। सांस लेते समय बच्चे में चिंगार जैसी, जैसे ऐसी खांसी आ गई मित्रों, ऐसी समस्या से वो शिकार हो जाता है। ब्यूबो से, देखिए ब्यू से आपको याद होगा ब्यूबोनिक प्लेग आप पढ़े, ब्यूबोनिक प्लेग। बो से याद करिए, बो से क्या होगा? बोटुलिनम, खाद्य विषाक्तता, अभी अभी आपने देखा। बो से होगा बोटुलिनम। गाना से बोलिए क्या होता है? गाना से गोनोरिया, गाना से गोनोरिया। और सिफली से सिफलिस, सिफली से सिफलिस। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आप संतुष्ट हुए होंगे।
और आपको बैक्टीरियल डिजीज से संबंधित जानकारी हुई होगी। धन्यवाद मित्रों।